नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों के नतीजे सामने हैं। यहाँ के लोगों ने फडणवीस, शिंदे और अजित पवार की तिकड़ी पर भरोसा जताते हुए बीजेपी का ग्रैंड वेलकम किया है। स्थानीय चुनावों में कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उद्धव ठाकरे, शरद पवार की पार्टी और राज ठाकरे के दल को जनता ने गुड बाय बोल दिया है। मुंबईकरों ने भी पहली बार बीजेपी को किंग बनाया है और उसे सत्ता की चाबी सौंपी है। अब केंद्र और राज्य के बाद देश की सबसे अमीर नगर पालिका यानी बीएमसी ने भी ट्रिपल इंजन की सरकार का परचम लहराएगा। महाराष्ट्र नगर निगम में कुल 2869 सीटें हैं। इन सीटों पर 893 वार्ड है। इनमें कुल 15,931 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटिंग 15 जनवरी को हुई थी। आज कुल 2801 वार्ड के नतीजे आए हैं। बाकी 68 वार्ड पर 3 जनवरी को निर्विरोध कैंडिडेट चुन लिए गए थे। आइए जानते हैं 29 नगर निगम में किस पार्टी को कुल कितने वार्ड में जीत मिली है। ये है 29 नगर निगम जहां हुए थे चुनाव। बीएमसी 227 वार्ड, पुणे 165 वार्ड, ठाणे 131 वार्ड, नागपुर 151 वार्ड, नवी मुंबई 111 वार्ड, नासिक 112 वार्ड, सोलापुर 108 वार्ड, वसई विरार 115 वार्ड, मीरा भाईंदर 95 वार्ड, कोल्हापुर 81 वार्ड, अमरावती 87 वार्ड, धुले 74 वार्ड, अहिल्यानगर 68 वार्ड, अकोला 80 वार्ड, चंद्रपुर 66 वार्ड, उल्लासनगर 78 वार्ड, जलगांव 75 वार्ड, लातूर 70 वार्ड, मालेगांव 84 वार्ड, परभणी 65 वार्ड, पनवेल 78 वार्ड, इचलकरंजी 65 वार्ड, पिंपरी चिंचवड 128 वार्ड, जालना 65 वार्ड, कल्याण डोंबिवली 112 वार्ड, छत्रपति संभाजीनगर 115 वार्ड, भिवंडी निजामपुर 90 वार्ड, नांदेड़ वाघाला 81 वार्ड, सांगली मिरज कुपवाड़ 78 वार्ड। किस नगर निगम में कितने वार्ड में कौन जीता? मुंबई 227 वार्ड में बीजेपी ने 90, शिवसेना शिंदे ने 28, शिवसेना यानी यूबीटी ने 65, एनसीपी यानी अजित पवार ने 3, कांग्रेस के 15 वार्ड में जीत मिली। मनसे ने 8 वार्ड में जीत हासिल की है। अन्य के खाते में 9 वार्ड गए हैं, जबकि एनसीपी यानी शरद पवार को एक भी वार्ड नहीं मिला। पुणे 165 वार्ड में बीजेपी को 90, शिवसेना को 2, शिवसेना यानी यूबीटी को 2, एनसीपी यानी अजित पवार को 20, कांग्रेस को 8 वार्ड पर जीत मिली। बाकी के हाथ खाली रह गए। कल्याण डोंबिवली यानी 112 वार्ड में बीजेपी को 41, शिवसेना यानी यूबीटी को 4, एनसीपी यानी शरद पवार को 1, कांग्रेस को 2, एमएनएस को 4 वार्ड पर जीत मिली। ठाणे यानी 131 वार्ड में बीजेपी को 14, शिवसेना को 29, शिवसेना यानी यूबीटी को, एनसीपी को 3, एनसीपी यानी अजित पवार को 3, एनसीपी यानी शरद पवार को 8, कांग्रेस को 3 और एमएनएस को 1 वार्ड पर जीत हासिल हुई। नवी मुंबई यानी 111 वार्ड में बीजेपी को 72, शिवसेना को 28, शिवसेना यानी यूबीटी को 1, एनसीपी यानी अजित पवार को 0, एनसीपी यानी शरद पवार को 0, कांग्रेस को 0 और एमएनएस को 0 वार्ड में जीत हासिल हुई। मीरा भाईंदर यानी 95 वार्ड में बीजेपी को 44, शिवसेना को 3, शिवसेना यानी यूबीटी को 1, एनसीपी यानी अजित पवार को 0, एनसीपी यानी शरद पवार को 4, कांग्रेस को 5 और एमएनएस को वार्ड पर 0 जीत हासिल हुई। उल्लासनगर यानी 78 वार्डों में बीजेपी को 72, शिवसेना को 32, शिवसेना यानी यूबीटी को 0, एनसीपी यानी अजित पवार को 0, एनसीपी यानी शरद पवार को 0, कांग्रेस को 0 और एमएनएस को 1 वार्ड पर जीत हासिल हुई। वसई विरार यानी 115 वार्ड में बीजेपी को 48, शिवसेना को 0, शिवसेना यानी यूबीटी को 1, एनसीपी यानी अजित पवार को 0, एनसीपी यानी शरद पवार को 0, कांग्रेस को 0 और एमएनएस को वार्ड पर 0 जीत हासिल हुई। भिवंडी यानी 90 वार्ड में बीजेपी को 17, शिवसेना को 8, शिवसेना यानी यूबीटी को 0, एनसीपी यानी अजित पवार को 0, एनसीपी यानी शरद पवार को 12, कांग्रेस को 24 और एमएनएस को 0 वार्ड पर जीत हासिल हुई। पनवेल यानी 78 वार्ड में बीजेपी को 24, शिवसेना को 2, शिवसेना यानी यूबीटी को 0, एनसीपी यानी अजित पवार को 0, एनसीपी यानी शरद पवार को 0, कांग्रेस को 4 और एमएनएस को 0 वार्ड पर जीत हासिल हुई। नागपुर यानी 151 वार्ड में बीजेपी को 112, शिवसेना को 3, शिवसेना यानी यूबीटी को 2, एनसीपी यानी अजित पवार को 1, एनसीपी यानी शरद पवार को 0, कांग्रेस को 27 और एमएनएस को 0 वार्ड पर जीत हासिल हुई। पिंपरी चिंचवड यानी 128 वार्ड में बीजेपी को 84, शिवसेना को 7, शिवसेना यानी यूबीटी को 0, एनसीपी यानी अजित पवार को 36, एनसीपी यानी शरद पवार को 0, कांग्रेस को 0 और एमएनएस को 0 वार्ड पर जीत हासिल हुई। नासिक यानी 122 वार्ड में बीजेपी को 67, शिवसेना को 24, एनसीपी यानी अजित पवार को 36 वार्ड में जीत मिली। संभाजीनगर में
115 वार्ड में बीजेपी को 53, शिवसेना को 13, शिवसेना यानी यूबीसी को 6 और एनसीपी यानी शरद पवार को 1 वार्ड में जीत मिली। कोल्हापुर यानी 81 वार्ड में बीजेपी को 25, शिवसेना को 15, शिवसेना यानी यूबीसी को 1, एनसीपी यानी अजित पवार को 4, एनसीपी यानी शरद पवार को 0, कांग्रेस को 35 वार्ड में जीत मिली। सांगली मिराज यानी 78 वार्ड में बीजेपी को 39, शिवसेना को 2, शिवसेना यानी यूबीसी को 0, एनसीपी यानी अजित पवार को 16, एनसीपी यानी शरद पवार को 3 और कांग्रेस को 18 वार्ड मिले। सोलापुर यानी 102 वार्ड में बीजेपी को 76, शिवसेना को 4, कांग्रेस को 1 वार्ड पर जीत मिली। मालेगांव यानी 84 वार्ड में बीजेपी को 2, शिवसेना को 10 और कांग्रेस को 3 वार्ड पर जीत मिली। बाकी 61 अन्य के खाते में आई। अहिल्या नगर यानी 68 वार्ड में बीजेपी को 25, शिवसेना को 10, शिवसेना यानी यूबीसी को 1, एनसीपी यानी अजित पवार को 27, कांग्रेस को 2 वार्ड पर जीत मिली है। धुले यानी 74 वार्ड में बीजेपी को 50, शिवसेना को 5, शिवसेना यानी यूबीसी को 1 वार्ड पर जीत मिली। इचलकरंजी यानी 65 वार्ड में बीजेपी ने 43, शिवसेना यानी शिंदे ने 3, शिवसेना यानी यूबीसी ने 1, एनसीपी यानी अजित पवार ने 1 वार्ड में जीत हासिल की। कांग्रेस, एनसीपी यानी शरद पवार, मनसे यानी राज ठाकरे की पार्टी और सीपीआईएम के हाथ खाली रहे। नांदेड़ यानी 81 वार्ड में बीजेपी को 4, शिवसेना को 10, शिवसेना यानी यूबीसी को 2, एनसीपी यानी अजित पवार को 4 और कांग्रेस के खाते में 12 वार्ड आए। परभणी यानी 65 वार्ड में निर्विरोध चुनाव हो गया था। जालना यानी 65 वार्ड में बीजेपी ने 41 वार्डों में भगवा लहराया। शिवसेना यानी शिंदे को 12 वार्ड में जीत मिली। कांग्रेस ने 9 वार्ड पर जीत हासिल किया। 2 वार्ड में एआईएमआईएम कैंडिडेट विजयी रहे। अन्य के खाते में 1 वार्ड गया। बाकी शिवसेना यानी यूबीसी, एनसीपी यानी शरद पवार, कांग्रेस और सीपीआईएम के हिस्से में कुछ नहीं आया। लातूर यानी 70 वार्ड में बीजेपी के हिस्से 22, एनसीपी यानी अजित पवार के हिस्से 1 और कांग्रेस के हिस्से 43 वार्ड आए हैं। अमरावती यानी 87 वार्ड में बीजेपी को 19, शिवसेना को 3, शिवसेना यानी यूबीसी को 1, एनसीपी यानी अजित पवार को 17 और कांग्रेस के हिस्से 15 वार्ड आए हैं। अकोला यानी 80 वार्ड में बीजेपी को 32, शिवसेना यानी यूबीसी को 1, एनसीपी यानी शरद पवार को 1 और कांग्रेस के खाते में 21 वार्ड आए हैं। चंद्रपुर यानी 66 वार्ड में बीजेपी को 25, शिवसेना यानी शिंदे को 1, शिवसेना यानी यूबीसी को 6, कांग्रेस को 28 वार्ड मिले। स्कूल नंबर 4 में शुरू हुआ आयुष्मान आरोग्य केंद्र। महाराष्ट्र का जिला बुल्ढाना में मौलाना अबुल कलाम आजाद नगर पालिका सेमी इंग्लिश डिजिटल प्राथमिक शाला क्रमांक 4 जिया कॉलोनी खामगांव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का अस्पताल 15 जनवरी 2026 से प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिला परिषद बुल्ढाना अंतर्गत ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किया गया है। इस अस्पताल को नगरीय आरोग्य वर्धिनी केंद्र भी कहा जाता है। यहाँ पर आम नागरिकों के लिए ओपीडी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पर एक डॉक्टर, एक सिस्टम, एक अटेंडेंट और एक सफाई कर्मचारी उपलब्ध कराया गया है। इस अस्पताल में एक कैबिन डॉक्टर के लिए एक रूम, वेटिंग रूम रखा गया है। एक रूम सिस्टर के लिए दवाई देने हेतु और टॉयलेट भी उपलब्ध करवाया गया है। इस अवसर पर शाम 5:15 पर शाला समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शोएब अहमद, अस्पताल के डॉक्टर अनिल नाइक और सिस्टर नफीस अफरोजा शेख तथा अटेंडेंट और सफाई कर्मचारी उपस्थित थे। यह अस्पताल रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक शुरू रहेगा, ऐसी जानकारी भी डॉक्टर अनिल नाइक ने दी है। भाजपा नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि भाजपा सेना आरपीआई की लहर है, सामने वाले कहीं भी नहीं है। देवा भाऊ के मार्गदर्शन में मुंबई में भाजपा का ही महापौर बनेगा। हो गया, क्या कहेंगे? एक देखो, पहला ही मैं बोला कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई युति की लहर है। सामने तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि देवाभाऊ फडणवीस, इनका नेतृत्व, माननीय एकनाथरावजी शिंदे साहब, इनका मुंबई के प्रति लगाव और लोगों को विश्वास है कि कर सकते हैं, कर दिखाया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक भारी जीत हमारी हुई है। और आप देखोगे 1, 2, 3, 4 शुरू हुआ है, तो ये श्रृंखला रुकने वाली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई का महापौर अभी बैठा है और मुंबई में जश्न चालू है। हम खुश है, आनंद है, लेकिन जिम्मेदारी का भी एहसास हमें है। आखिर बंधु का जादू नहीं चला, मराठी नहीं। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। अब तक नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।